प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित स्थितियों में लाभ या हानि की गणना करें। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम देखिए इस तरह से भी लिखते हैं संक्षेप में, और क्रय मूल्य को इस तरह से। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। यानी लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से, तभी देखिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना है। और हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से, तभी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाना है। तो क्रय मूल्य किसको कहते हैं? वस्तु को खरीदने में जो कुल खर्च होता है उसे क्रय मूल्य या खरीद मूल्य कहते हैं। तो देखिए वस्तु को खरीदने में जो कुल खर्च होता है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य वस्तु को बेचने पर जो हमें कुल प्राप्ति होती है, यानी बेचने पर जो मिलता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और वस्तु को खरीदने में जो पैसा लगता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पहला का क में देखिए क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 50 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य को देखिए हम संक्षेप में इस तरह से लिखेंगे, कॉमा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपया। क्रय मूल्य 50 रुपया, विक्रय मूल्य 60 रुपया। तो क्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु 50 रुपया में खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है 60 रुपया में। तो देखिए उसको लाभ होगा, कोई भी अगर बेचेगा तो लाभ होगा 10 रुपया, क्योंकि 50 रुपया में खरीदा था और बेच रहा है कितना में? 60 रुपया में। तो 10 रुपया उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। तो देखिए लाभ जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो हम लाभ निकालेंगे, लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? देखिए 60 रुपया। विक्रय मूल्य 60 रुपया, क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो 60 रुपया में से 50 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 रुपया। तो इसका उत्तर आएगा 10 रुपया, यानी लाभ हो रहा है कितना? 10 रुपया का। तो इसका उत्तर हो गया लाभ 10 रुपया। ठीक है, तो बस हमें इस तरह ही इसको हल कर देना है। ख में है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 105 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है यानी लाभ हो रहा है। तो जब भी ज़्यादा अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हम लाभ निकालेंगे, क्योंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यानी विक्रय मूल्य जब ज़्यादा रहेगा तभी जो ज़्यादा रहेगा उसी से घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है यानी लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? देखिए 105 रुपया और क्रय मूल्य है 100 रुपया। तो दोनों रुपया में है इसलिए हम इधर रुपया लिख लेंगे। तो 105 माइनस 100 कितना हो गया? 5 रुपया। यानी लाभ हो रहा है कितना? 5 रुपया का। ग में है क्रय मूल्य। 120.50 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 120.50 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 140 रुपया। क्रय मूल्य 120.50 रुपया और विक्रय मूल्य कितना? 140 रुपया। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है?
विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 140, क्रय मूल्य कितना है 120.50। ठीक है, दोनों रुपया में है तो हम छोटा कोष्टक लगा के इधर रुपया लिख देंगे। तो 140 में से इसको घटाना है तो देखिए 0.50, इसको इस तरह हम घटाएंगे 140.00 और 120.50। देखिए 140 के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव देके 2 शून्य दे देंगे। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9। तो 9 में से शून्य गया 9, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1। तो कितना आ गया इसका उत्तर 19.50 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19.50 रुपया, यानी 19 रुपया 50 पैसा। 19.5 रुपया उसको लाभ हो रहा है। 120 रुपया 50 पैसा में खरीदा था और बेचा 140 रुपया में, तो कितना लाभ हुआ 19 रुपया 50 पैसा। घ में है क्रय मूल्य 85 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 85 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर है 81 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य 85 है, विक्रय मूल्य 81 है। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है। खरीद रहा है 85 रुपया में और बेच रहा है 81 रुपया में। तो यहाँ पे हानि हो रहा है क्योंकि 4 रुपया वो घाटा लग रहा है उसको, क्योंकि वह जितना में खरीदा था उससे कम में बेच रहा है तो उसको घाटा लग रहा है। तो यहाँ पे हानि हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। तो हम लिखेंगे हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 85, विक्रय मूल्य 81। दोनों रुपया में है तो हम यहाँ पे रुपया लिख लेंगे। तो 85 में से 81 गया तो 4 रुपया, यानी उसको हानि हो रहा है कितना 4 रुपया का। अड़ा में है क्रय मूल्य 1270 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 1270 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 1180 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य 1270 रुपया और विक्रय मूल्य 1180 रुपया। तो कौन ज़्यादा हुआ क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हानि हो रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 1270, विक्रय मूल्य 1180 रुपया। तो इसको घटाएंगे, शून्य में से शून्य गया शून्य, 17 में से 8 गया 9, तो यह आ गया 90 रुपया। ठीक है, तो इसका हानि कितना हो रहा है देखिए 90 रुपया का, क्योंकि खरीदा था 1270 में और बेच रहा कितना में 1180 में। तो यहाँ पे हानि हो रहा है कितना 90 रुपया का। च में है विक्रय मूल्य बराबर 1500 रुपया, यानी 1500 रुपया। क्रय मूल्य बराबर है 1300। ठीक है, 1300 रुपया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है, यानी बेच रहा है 1500 में और खरीदा था 1300 में। तो लाभ हो रहा है यहाँ पे 200 रुपया। तो लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य कितना है 1500, क्रय मूल्य है 1300 रुपया। ठीक है, तो 1500 में से 1300 घटाएंगे तो 200 रुपया आ गया इसका उत्तर। कितना आ गया 200 रुपया, यानी लाभ हो रहा है 200 रुपया का। 6 में है क्रय मूल्य 400 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य 390 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, विक्रय मूल्य है 390। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 400, विक्रय मूल्य है 390, दोनों रुपया में है, तो कितना आ गया 10 रुपया, यानी हानि कितना हो रहा है 10 रुपये का। तो इस तरह से हम प्रश्न 1 हल कर लेंगे।